हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय महक तिवारी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अपना पार्ट 2 का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं पढ़ाने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो टीलर ने दिया था। और फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ टीलर। तो बिना देर किए हुए आज के सेशन की करते हुए शुरुआत। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर अपना कौन सा टॉपिक आज का शुरू कर रहे हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि आप बताओ इम्पोर्टेंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के। तो दो तरीके से पूछ सकते हैं, तो सिग्निफिकेंस बोलेगा या तो आपको इम्पोर्टेंस लिखने पड़ेगा, या तो एडवांटेजेस भी बोल सकता है। तो आप यही सारे पॉइंट्स लर्न करके चली जाइएगा, मैं एक्सप्लेनेशन अभी दे दूँगा। देखिए हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आप बताइए 6 पॉइंट्स हैं कुल मिलाकर। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद, पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स। सेकंड है बच्चों ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड है हमारा साइंटिफिक डिसीजंस। फोर्थ है हमारा मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। फिफ्थ है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्स्थ है एंड लास्ट है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब एक एक करके झटपट से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। पहला जो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स, ये हमें बताता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हमारे मैनेजर्स का जो नॉलेज लेवल है, जो कैपेबिलिटी है, वो इतना बूस्ट कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं कि जब भी कोई रियल वर्ल्ड सिचुएशन, कैसा भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन क्यों ना हो, हमारी मैनेजर्स जो हैं इतने कैपेबल बन जाते हैं कि वो उसको डील कर पाए, उसको समझ पाए। क्यों? उसके नॉलेज को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने बढ़ा दिया है। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है कि आपको रिसोर्सेज, एक तो रिसोर्सेज प्लस मटीरियल्स। अब रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक होता है मैन, एक इंसान, एक होता है मटीरियल्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इंसान हो चाहे वर्कर्स हो चाहे नॉन मटीरियल थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, मटीरियल्स ही क्यों ना हो, इन दोनों का इस तरीके से यूज़ करना है आपको कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले विथ मिनिमम कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पैसे में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर निकल जाओ। इस तरीके से आपको रिसोर्सेज को यूज़ करना है। ये भी सिखाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको सिखाता है मैनेजर्स को। तीसरा है साइंटिफिक डिसीजंस, यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना वो बायस्ड नहीं है। यहाँ पर नो बायस्डनेस, कोई पार्शियलिटी नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमको डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करता है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बहुत हेल्प करते हैं आपको। हाँ, कोई प्रेजुडिस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इसमें। मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट, अब मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पर जो ट्रेंड्स हैं, सिंस ये मैनेजमेंट क्या है, ये मैनेजमेंट तो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर से, और ह्यूमन बिहेवियर से जो भी चीज़ डील करेंगे तो उनको चेंजेस जब आएंगे, अब क्योंकि हम लोग का जो ट्रेंड है, कस्टमर का जो ट्रेंड है, वो तो अलग अलग समय चेंज होता रहता है। आज कुछ ट्रेंड है, कल कुछ ट्रेंड होगा। पहले एआई थोड़ी ना था, आईफोन का ज़माना था, हम लोग उसी में खुश थे। बट अब एआई आ गया है, एआई से अब रोबोटिक्स का ज़माना आ रहा है, तो उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो अब जो भी बिजनेस हैं उनको रोबोटिक्स के बारे में भी सोचकर कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट फीचर्स ऐड करने पड़ रहे हैं, सोचकर हर एक, जैसे व्हाट्सएप ने भी अभी मेटा एआई डाल दिया है, तो वैसे ही बिजनेस को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलता है कि अगर मान लीजिए चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में, ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन के प्रेफरेंसेस में, तो फिर हमें भी आप मैनेजर्स को वो बोलता है कि हमें भी आप जो है मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, रिजिड नहीं है, इन्हें फ्लेक्सिबल है, तोड़ मरोड़ कर आप यूज़ कर सकते हैं इनको। सो कैन बी मॉडिफाइड।
अब हमारा है 5वां फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस कहाँ खड़ा है? पहले तो मेरा ये सवाल का जवाब दो, बिजनेस कमेंट सेक्शन में, बिजनेस कहाँ खड़ा है? बिजनेस खड़ा होता है हमारा सोसाइटी में ना। तो सोसाइटी की सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, उन्हीं के रास्ता, उन्हीं का, फिर वर्कर्स भी तो सोसाइटी में रहते हैं। तो अगर सोसाइटी में का सब कुछ यूज़ कर रहे हो आप, तो सोसाइटी के कभी तो तरफ आपका एक टुवर्ड्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आ जाती है, फुलफिल करना पड़ेगा, जिससे अच्छा उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा सोसाइटी को। अच्छा, चैप्टर 1 में आप पढ़कर आए, याद रखो, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा उनको, अच्छे तरीके के नॉन अडल्टरेटेड आइटम्स देनी पड़ेंगी, प्रोडक्ट्स देनी पड़ेंगी, फिर इन्वायरमेंट अच्छा रखना पड़ेगा, सोशल कैंपेनिंग में साथ दे दो। तो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के मदद से ही मैनेजर्स कर देते हैं। वह क्या चालाक है, हाँ, इसी की वजह से सब कुछ कर रहे हैं। बोल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब ये जो है, आप बोलोगे क्या है, इसमें क्या होता है? देखो, ट्रेनिंग हो, एजुकेशन पढ़ाई का बात हो या रिसर्च का बात हो, जब भी मैनेजमेंट में अगर कुछ भी किया जाता है ना, तो उसका बेस का कॉन्सेप्ट ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रहता है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया ही जाता है, जरूर से पढ़ाया, जैसे आप पढ़ रहे हो थोड़ा उनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और क्या। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहती थी बहुत ज़रूरी, कि आप, मैंने देखा है कि आप वीडियो देख लेते हो बट आप डाउट्स नहीं पूछते हो। मैं बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आओ, खुलकर जो भी आपका डाउट है पढ़ाई रिलेटेड, प्लीज़ पढ़ाई रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है आप बोलो, या फिर आपको कोई तरह का वीडियो चाहिए, कहीं भी पढ़ाई में कोई भी कॉमर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, टेल मी, मैं आपको जितना मेरे से हो पाएगा, दैट्स इफ आई एम कैपेबल, आई विल श्योरली हेल्प यू गाइस विथ माई फुल एफिशिएंसी। अच्छा, फिर आता है हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो कि हमारे फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने दिया था। मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, बहुत जन लिखते हैं ना FW टेलर, मैंने सोचा कि चलो लिख देते हैं पूरा, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। कभी CBSE ने MCQ में पूछ लिया कि FW टेलर फुल फॉर्म बताओ, तो फिर आप बोलते हो कि पढ़ाया नहीं, तो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर होता है। FW टेलर हम इनको बोलते हैं, टेलर साहब, मिस्टर टेलर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, मिस्टर टेलर। अच्छा, बहुत हंसी मजाक हो गई, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इन्होंने जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स 4 दिए, बहुत अच्छा, लेकिन फेयोल ने 14 दिए हैं जो पढ़ना है हमें। पार्ट 3 में पूरा वो कवर होगा, 14 के 14 प्रिंसिपल्स। अभी 4 यहाँ पढ़ते हैं। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। पहले आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बताता है, यहाँ टेलर ने बताया, देखो आपको साइंटिफिकली एक सिस्टमैटिकली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा वर्कर्स को, अपने पूरे मैनेजमेंट को, आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि कौन सा ऐसा मेथड यहाँ पर लगे जो बहुत अच्छा, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगे। एक ऐसा जो है आपको मेथड ढूंढ के निकालना होगा। आपको ये नहीं करना है कि चलो सब लगा देते हैं, देखते हैं कौन सा सही है, नहीं, इसमें टाइम वेस्टेज बहुत है, आपकी रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, फिर आप इनएफिशिएंट हो जाओगे। और रूल ऑफ थंब भी नहीं लगाना है, यानी जो पहले से रूल ऑफ थंब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, रूल ऑफ थंब का मतलब एक्चुअली है कि रूल ऑफ थंब का मतलब है कि जो पहले से चला आ रहा है ट्रेडिशनली, वो मेथड भी यूज़ नहीं करना, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर, टेस्ट, प्रेफरेंसेस सब कुछ चेंज होते रहते हैं। अब सेकंड में आते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बताता है कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट एंड वर्कर्स में। आप नाम से ही समझ सकते हो, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में कोई भी टकरार नहीं होनी चाहिए। ऐसे होने से काम नहीं होगा ठीक से। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को चाहिए कि अपना जो माइंडसेट है ना, वो चेंज करें एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ ना होकर एक दूसरे के साथ दो, एक दूसरे का साथ दो। मैनेजमेंट को भी जो वर्कर्स जितना कमा रहे हो, अच्छा गेन हो रहा है ना, तो वर्कर्स को दो उसमें से, यानी आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया कोई प्रोडक्ट सेल करके, तो उनको ऐसा कमीशन दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया तभी तो आपको मिला है पैसा। तो आपको क्या करना चाहिए, गेन्स अपने शेयर करने चाहिए। प्लस का प्लस आपको वर्कर्स को भी बोला गया है कि आप भी अच्छे से काम करो, मन लगा के, ट्रस्ट होना चाहिए दोनों में। क्या होना चाहिए, दोनों में ट्रस्ट होना चाहिए।
क्योंकि मैनेजमेंट आगे बढ़ेगा तब वर्कर्स को अच्छे सैलरी मिलेगा, वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे, मैनेजमेंट वर्कर्स को अगर अच्छा पैसा दिया जाएगा वो अच्छे से काम करेंगे तो मैनेजमेंट बढ़ेगा। यानी दोनों की प्रॉस्पेरिटी, दोनों का जो ग्रोथ है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो क्यों लड़ाई करना? कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म, मतलब यही एक्सटेंशन, इसी के बारे में थोड़ा बढ़ा कर बात बता दी गई है कि अकेले अकेले काम मत करो। मैनेजमेंट को बोला गया, टेलर ने बोला मैनेजमेंट को कि अकेले अकेले काम मत करो, मैनेजमेंट जाओ वर्कर से एडवाइस लो, सजेशंस लो, उनका भी राय लो कि कोई डिसीजन आप नया लेने जा रहे हो तो आप उनका भी जो है एक बार राय ले लो कि वो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो वो लोग सोचेंगे कि अच्छा मेरे नॉलेज का भी इनको कद्र है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी का मतलब है कि जैसे ही सिलेक्शन हो रहा है, जैसे ही आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हो ना वर्कर्स को, उनको सीधा सिलेक्ट करते वक्त ही से शुरू कर दो ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग से क्या होगा, वो लोग जो ट्रेनिंग से क्या होगा, वो लोग अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ उनको काम भी वही वैसा ही, हर एक एम्प्लॉय को वैसा ही काम दो जिसपे वो बहुत अच्छा है। यानी किसी को इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना आता है तो प्लीज़ उसको ऐसा मत बोलो कि आप हिंदी बोल के दिखाओ, नहीं, जिसको इंग्लिश बोलना आता है इंग्लिश में बोलो, जाओ कम्युनिकेट करो अपनी फॉरेन, हमारे जितने अब्रॉड के डीलर्स हैं आप उससे आप कर सकते हो, बट हाँ उसे ये मत दे दो कि हिंदी के जितने हैं डीलर्स उससे करो, तो वो तो नहीं कर पाएगा ना ठीक से। सो ये हमारे टीलर ने बताया, ठीक है।